The biggest threat to Indian theatre isn't Netflix. It isn't social media. According to theatre director Niloy Roy, it's the theatre itself. अरे इतने सारे सवाल मुझे नहीं पता क्या होगा पर अभी मुझे खुश रहना चाहिए बहुत 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 खुश For years, we've been asking whether theatre is dying. Niloy believes we're asking the wrong question. The real question is, who did theatre leave behind? थिएटर का शहरीकरण जो हुआ है वो बहुत खतरनाक हुआ है। आज भी भारत में करीब करीब 80% लोग या तो गांव से जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूँ जुड़े हुए हैं, रह रहे हैं ये नहीं कहूँगा, जुड़े हुए हैं, या उनके साथ साथ कृषि से भी जुड़े हुए हैं। हमारा थिएटर आया कहाँ से? जब हम कहते हैं कि लोकगीति या लोकनाट्य या लोक कथा, यानी उन लोगों की बात जो इसी रूरल सेक्टर में रहते थे, उन गायकों की बात जो गांव-गांव में जाके गाना गाते थे, कहानियां बोलते थे। आज हमने उनको नकार दिया है और हमने शहरीकरण कर दिया है। For centuries, India's greatest stories weren't born inside auditoriums. They traveled from village to village through folk singers, street performers, and communities that kept theatre alive long before ticketed shows existed. But somewhere along the way, modern theatre stopped looking outside the city. हम शहर से बाहर नहीं जा रहे हैं, हम लोगों को नहीं जान रहे हैं, हम 80% लोगों को नहीं जानते हैं, नहीं उनकी कहानी जानते हैं। तो हम 20% लोग लेके उसमें से भी 2% अगर थिएटर कर रहे हैं तो बढ़ना क्या, वो तो फिर खत्म होने पे ही है, लेकिन फिर भी खत्म नहीं होगा, वही चलता रहेगा, एक ही तरह का चलता रहेगा। हो सकता है कल के यूथ बोर होके निकल जाए, थक के निकल जाए कि और कुछ तो हो ही नहीं रहा, तो ये हो सकता है। लेकिन वो 80% जो लोग हैं उन्होंने थिएटर को बचा के रखा है। Niloy isn't just criticizing theatre. He bet his entire life on changing it. After successful careers in advertising, corporate communications, and science, he walked away from financial security to pursue theatre full-time. A decision that came with enormous risk. एक टाइम पे ऐसा लगा कि बहुत दिन हो जाते थे, मैं कुछ लिख नहीं पाता था, कुछ कर नहीं पाता था। ये एक अजीब तरह की दौड़ थी, एक अजीब तरह का रश था जिसमें कहीं ना कहीं सुकून नहीं था। फिर आया पूरी तरह से अपने आप को थिएटर में झोंक देने का एक बड़ा सा एक डिसीजन, और ये डिसीजन बहुत खतरनाक भी था। परिवार में माता पिता जो होते हैं, या फिर जैसे वाइफ थी है और 2 बच्चे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी के साथ साथ आप कॉर्पोरेट छोड़ के फिर जब आप थिएटर में आओगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप सही कर रहे हो या गलत। Most people would call that a sacrifice. Niloy refuses to. He believes artists don't choose art because they're noble. They choose it because they simply cannot imagine doing anything else. लोग शायद हंसेंगे, लेकिन एक कलाकार आज के दिन में भारत में वो हमेशा बहुत सेल्फिश है। तो लोग जो कहते हैं ना कि हमने बहुत सारा कुछ त्याग कर दिया, थिएटर के लिए समर्पित कर दिया अपने आप को, तो ये कोई समर्पण नहीं है, ये अपने लिए ही है कि मुझे अच्छा लगता है तो मैं करता हूँ। That philosophy shaped the institution he built. A theatre group that wouldn't belong to one family or one surname or one generation. मैंने परिवार को थोड़ा सा थिएटर से अलग रखा है, तो सबसे पहले मैंने परिवार को अलग रखा है। पीपल्स थिएटर ग्रुप है तो सबका है, एंड हमने ओपन डोर पॉलिसी अपनाया है कि कभी भी आप आओ, करो, आपको जाना है आप जा सकते हो, आपको पसंद नहीं है आप जा सकते हो।
For Niloy, theatre isn't about applause. It isn't about opening night or one perfect performance. Like life itself, art has no finish line. आपकी बाइबल में ही लिखा है, आप तो हमसे इतना प्यार करते हैं कि आपने अपनी एकमात्र संतान हमें दे दी। हम परफॉर्मेंस या टारगेट के पीछे भागते हैं। बहुत जने हैं जो परफॉर्मेंस को ही टारगेट समझ लेते हैं। इसमें कोई टारगेट नहीं है। ये या कोई भी कला बहुत तरल होता है, वो बहता रहता है, आप उसको बांध नहीं सकते, और एक दिन थोड़ा ज्यादा बह गया तो हो ही सकता है। Today, after writing nearly 100 plays, Niloy is spending less time chasing the next production and more time preparing the next generation. Because if Indian theatre is to survive, he believes it won't be because of bigger auditoriums or better technology. It will survive only when it finds its way back to its people. जो जर्नी खत्म होती है, जिसका डेस्टिनेशन तय है, उसमें उस डेस्टिनेशन में जाने के बाद और कुछ नहीं मिलता। लेकिन कला एक ऐसा विषय है जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन आप तय नहीं कर सकते। Maybe theatre isn't dying. Maybe it's simply waiting for someone to listen again. Not to the cities, but to the stories that have always lived beyond them. मैं रहूँ ना रहूँ, थिएटर में कुछ ना कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी दे सके, कुछ सोच दे सके, उसी धारणा के साथ हम चलते रहेंगे। Most people scroll past stories like these. We don't. Plug TV dives into hidden cultures, real communities, लोग बोलते हैं कि घर का मर्द कौन है, पर मैं घर की औरत ही हूँ और औरत से ही आगे बढ़ रही हूँ। मेरा मन करे तो इस ऑटो से भी नहीं, एरोप्लेन चलाने का मन करता है, मेट्रो चलाने का मन करता है। पहले तो लग रहा है कि मौका मिले तो मेट्रो का ट्रेन चलाऊं। disappearing traditions, Actually, Morung is a dormitory for the young male, actually, you know. So it's like an institution in the olden days where they come and learn the skills in many ways. So this is not just a shelter, but it is all about our identity, our cultural heritage. and voices you have probably never heard before. मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे इस चीज़ से जाने कि मैं क्या सह के बैठा हूँ। मेरे स्किल्स, मेरा टैलेंट, मेरा गे होने या मेरे ट्रॉमा से बहुत बढ़ के है। From bustling city streets to hidden villages, from forgotten art forms to stories changing the world. एक कारीगर बनने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना परिश्रम लगता है और कितना दुख कष्ट सहते हैं। This is storytelling that feels real. Because we're all powered by stories. Raw, human, real. This is Plug TV.